Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मोलैरिटी, और इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स है 6.2 एंड 6.3 एंड साथ में मोलैरिटी ही से रिलेटेड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4. So molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution. मोलैरिटी बेसिकली कंसनट्रेशन यूनिट है जो कि हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. इसमें सल्यूट जो है उसके हम नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. रिप्रेजेंटेशन, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एम सिंबल यूज़ करते हैं हम, और फॉर्मूला इसका जो यूज़ करते हैं वो है मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट. ये जो है ये बेसिकली मोल्स का फार्मूला है. नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहाँ पे फाइंड करते हैं इसलिए यहाँ पे है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, लेकिन अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है, तो आप मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे विद द मोलर मास ऑफ सल्यूट, एंड देन जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ. लेकिन जहाँ पे जो वॉल्यूम आप लेंगे वो आपने डीएम क्यूब में ही लेना है. अगर किसी और यूनिट में वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में या किसी भी और वैल्यू में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इन डीएम क्यूब. तो एक तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. सेकंड जो फार्मूला है उसमें आप के पास अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन है तो इस फार्मूला की बजाय आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें डायरेक्टली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ, और यहाँ पे भी वॉल्यूम डीएम क्यूब में ही मेंशन होना चाहिए. थर्ड फार्मूला में आप इसी फार्मूला को यहाँ पे रीअरेंज किया है. यहाँ पे मोलर मास जो है सल्यूट का वो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रहा था, इसको अगर हम यहाँ पे नीचे ले आए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये थर्ड फार्मूला बन जाता है इसका, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो ये तीन फार्मूलाज हैं. बेसिकली ये एक ही चीज़ है इसमें, लेकिन आप इन तीनों फार्मूलाज को यूज़ करके मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मोलैरिटी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं टू फाइंड आउट द मोलैरिटी. नाउ प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन. मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 मोल लेंगे सोल्यूट का और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. इतने वाटर में डिज़ोल्व करेंगे कि फाइनल जो वॉल्यूम है वो 1 dm क्यूब हो जाए. इसके लिए इस तरह से एक मेजरिंग फ्लास्क यूज़ करते हैं. उसमें आपको ये जो लाइन्स नज़र आ रही हैं इस पर डिफरेंट वैल्यूज़ मैंशन होती हैं. अब मैंने आपको बताया था कि इसमें वैल्यूज सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती हैं और लीटर में, मिलीलीटर, डिफरेंट वॉल्यूम के यूनिट्स होती हैं. तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएम क्यूब में यहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है 0.5, 0.25, 0.51, इस तरह से वैल्यू अगर गिवन है तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल सल्यूट ऐड कर दिया और देन इसके अंदर इतना वाटर डालेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो रेस करके 1 dm क्यूब हो जाए फाइनल वॉल्यूम. तो यहाँ से जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 40 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं. ये 1 मोल है सल्यूट का. तो यहाँ पे इन्होंने मैथ मेंशन किया हुआ है. इस मैथ को अगर मोलर मैथ के साथ डिवाइड करें तो मोल्स आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के. तो अगर हमारे पास मोल्स नहीं गिवन तो इसके हम मैथ लेके उसको मोलर मैथ से डिवाइड करके मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उतने मोल्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं. देन उसमें इतना वाटर डालेंगे कि फाइनल वॉल्यूम 1 dm क्यूब हो जाए. और अगर यहाँ पे 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो सल्यूट के 2 मोल्स लेंगे, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा लेंगे और फिर उसमें इतना पानी डालेंगे कि फाइनल वॉल्यूम उसका 1 dm क्यूब हो जाए, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो हमने 1 dm क्यूब ही प्रिपेयर करना है. सो इंक्रीज इन सल्यूट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे सल्यूट की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी और सल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है. इट मीन्स कि 2 मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है 1 मोलर सोल्यूशन से, क्योंकि 2 मोलर सोल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होंगे और 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होंगे. नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 102.
प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मेंशन है रिलेटेड टू मोलैरिटी. Statement is calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 gram Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये सल्यूट है, इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. और ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, हमने इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे देखिए हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए एक तो मोल्स चाहिए, दूसरा वॉल्यूम चाहिए. तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैथ गिवन है, तो एक यहाँ पे हमने 2 काम करने हैं. एक तो हमने मोल्स, इस मैथ को यूज़ करके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, एंड सेकंड हमने ये जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मैथ को डिवाइड करना होता है मोलर मैथ के साथ, तो इसलिए पहले हम मोलर मैथ निकालेंगे. Na2SO4 का इसमें 2 सोडियम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं. सोडियम का मैथ 23 होता है, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16. इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो मोलर मैथ आता है 142 आता है. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. मैथ डिजॉल्व डिवाइड बाय मोलर मैथ, मैथ जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये मोलर मैथ जो है इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मोल्स आ गए. अब सेकंड हमने वॉल्यूम का जो यूनिट है वो चेंज करना है, तो डीएम क्यूब है, सीएम क्यूब है, इसको हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से वैल्यू को डिवाइड करते हैं. तो 400 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.4 डीएम क्यूब. यहाँ पे ये 1 डीएम क्यूब इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसको हमने इसकी कन्वर्जन करनी है इनटू डीएम क्यूब. सो मोलैरिटी अब फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से हमारे पास आ गए ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए और ये आ गया वॉल्यूम. इन दोनों वैल्यूज़ को हम मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मोल्स आए 0.2 और वॉल्यूम आया 0.4, दोनों को डिवाइड किया तो ये फाइनल मोलैरिटी का जो है हमारे पास आंसर आ गया. और इसका जो यूनिट है वो है मोल्स पर डीएम क्यूब. नेक्स्ट पेज नंबर 103 पे एग्जाम्पल 6.3 है. हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन. अब हमें इस न्यूमेरिकल में हमने मैथ फाइंड आउट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि सल्यूट है, और गिवन यहाँ पे है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है हमने. और ये जो है ये मोलैरिटी गिवन है. सो मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है सोल्यूशन का, हमने मास ऑफ सल्यूट फाइंड करना है. तो इसके लिए हम मोलैरिटी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. ये थर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. इसमें क्वेश्चन में मोलैरिटी भी गिवन है, मोलर मास हम खुद फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम भी गिवन है, और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है. तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये आता है 40. देन वॉल्यूम जो है उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ये 0.5 डीएम क्यूब आंसर आ गया. अब फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे हम, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ब्रैकेट्स में इनके यूनिट्स गिवन है. अब इसको इसी फार्मूला को आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं या चाहे तो इसको अरेंज कर लें. हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, बाकी इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है. ये दोनों अब वैल्यू जो हैं इसके साथ यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो मोलैरिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और दूसरी साइड पे मास ऑफ सल्यूट रह जाएगा. तीनों के आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आता है 8 ग्राम. नाउ कम टू पेज नंबर 112. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन. मोलैरिटी किसे कहते हैं और इसका फार्मूला बताएं जो कि हम यूज़ करते हैं मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए. इसका आंसर पेज नंबर 101 पे है. मोलैरिटी वाला जो टॉपिक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और ये जो लाइन है हाईलाइटेड लाइन यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है. देन रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देंगे, उसमें यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन लिखेंगे, एंड देन फार्मूला. इसमें 3 फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है यहाँ तक, एंड सेकंड ये वाला फार्मूला, और थर्ड ये. तो ये 3 फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं. सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक मोलैरिटी,
प्लस एग्जाम्पल्स 6.2 एंड 6.3 इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑन पेज 102 टू 103। और जो मोलैरिटी वाला टॉपिक है वो 101 पे है। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।